नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां लगातार तटबंध के टूटने की सूचना है। रुन्नी सैदपुर में 2 जगहों पर तटबंध टूट चुका है। बागमती नदी का भी तटबंध टूटा हुआ है। खरुआ तिलका ताजपुर में ये तटबंध टूट गया है। 12 घंटे में 5 जगहों पर तटबंध के टूटने की खबर है। बेलसंड के रुपौली मधकौल में तटबंध टूटा है। शिवहर के तरियानी छपरा में ये तटबंध टूट गया है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। लाखों की आबादी इस तटबंध के टूटने से बाढ़ से प्रभावित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार नदियों में उफान है और इन उफान की वजह से तटबंध भी अब टूट रहे हैं। और इसी तटबंध की टूटने की सूचना जैसे ही सामने आई, लोगों की तरफ से जल संसाधन विभाग पर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी का प्रवाह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी रफ्तार पानी में है, उसी रफ्तार से इस तटबंध को इस पानी की धार ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से लाखों की आबादी प्रभावित हो चुकी है। लाखों के आशियानों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ राकेश रंजन सीतामढ़ी से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, क्या अपडेट है इस वक्त, वहां की क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी स्थिति काफी विषम है और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किया गया है कि वो लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर सके। लेकिन तटबंध जितनी अधिक तादाद में टूटा है, अब राहत और बचाव कार्य या तटबंध के मरम्मती का कार्य संभव नहीं है। और जब तक नदी का जलस्तर कम नहीं होगा तब तक तटबंध को फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता है। और जो निचले इलाके हैं सभी जगहों पर पानी पहुंच चुका है। रुन्नी सैदपुर में कल देर रात खरुआ और तिलक ताजपुर 2 जगहों पर बागमती नदी का तटबंध टूटा। वहीं बेलसंड में भी 2 जगहों पर बागमती नदी का तटबंध टूट गया था और शिवहर में भी एक जगह पर बागमती नदी का तटबंध टूटा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल 5 जगहों पर बागमती नदी का तटबंध टूटा है और 12 घंटे के भीतर यह तटबंध टूटने की घटना हुई है, जिसके बाद से स्थानीय लोग भी जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी है उनके कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी और राकेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी आबादी प्रभावित हो गई है, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, तो इस वक्त क्या उनके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई, प्रशासन की तरफ से की गई, या ये सभी लोग अभी भी उसी इलाके में बने हुए हैं? नहीं, अभी भी सभी लोग उसी इलाके में बने हुए हैं जहां पानी आया है, बाढ़ का पानी आया है, सभी उसी इलाके में बने हुए हैं। कुछ लोगों के द्वारा खुद से घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने का काम किया गया है, पलायन की स्थिति हुई है। लेकिन ये जो स्थिति है, अभी तक जो जिला प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव का शुरू किया जाना चाहिए, अब तक वो शुरू नहीं किया जा सका है। हालांकि सीतामढ़ी के डीएम और एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया था और चलिए इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए राकेश साहब, हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोसी नदी का तटबंध टूटा है। बता दें आपको कि किरतपुर के भभौल गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। किरतपुर और घनश्यामपुर प्रखंड में पानी भी घुस गया है। बांध टूटने से काफी दूर तक कटाव हुई है और बचाने के लिए काफी कोशिश भी की गई। दरभंगा से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि जिले में किस तरीके से बाढ़ की स्थिति है और दरभंगा में भी देखिए बाढ़ की स्थिति है। वहीं कोसी नदी का जो तटबंध है वो टूट गया है। किरतपुर के भभौल गांव के पास की घटना है। किरतपुर और घनश्यामपुर प्रखंड में ये पानी घुस गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या स्थिति है फिलहाल वहां की? जी, बता दें कि ये बड़ा तटबंध है, कोसी नदी के तटबंध जो उसे रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस तटबंध के टूटने के बाद कोसी नदी की एक धारा, कहें तो एक नया धारा बना लिया है और ये जो है 2 प्रखंडों को त्वरित जो है क्षति पहुंचा रही है, जैसे घनश्यामपुर और किरतपुर प्रखंड। इसमें कहे तो 20 से 25 गांव तुरंत प्रभावित हो गया है
और आगे की ओर पानी बढ़ रहा है, जिससे कई और गांव प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में इस तटबंध को बचाने के लिए कल शाम से ही आलाधिकारी डीएम सहित वहां पर एसडीओ एसडीपीओ सारे लोग मौजूद थे, लेकिन देर रात तक जो है इसको बचा नहीं पाया गया और ये तटबंध आखिरकार टूट गया। और टूटने के बाद कहे तो भीषण प्रलय जो है उस इलाके में मचने वाली है, क्योंकि बहुत दूरी तक ये तटबंध टूटा है और एक कोसी जो है, एक धारा जो है, नई धारा जो है अपनी इस ओर मोड़ ली है। जी ठीक है बिपिन, देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से वहां पे रह रहे लोगों के लिए क्या इंतजाम किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बाढ़ की वजह से बगहा के खैरटवा गांव के पास चंपारण रिंग बांध टूट गया, जिसके बाद गांव में पानी घुसने लगा। वहीं सीतामढ़ी में बेलसंड के मदकौल के पास बागमती नदी का तटबंध टूट गया, जिससे कई सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया और कई कच्चे मकान बाढ़ की जद में आ गए। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से राज्य के कई बांधों पर दबाव बढ़ने लगा है। बगहा की तस्वीर देखिए कैसे खिरटवा गांव के पास गंडक नदी की तेज धारा में चंपारण रिंग बांध टूट गया। रिंग बांध टूटने के बाद पानी गांव में घुसने लगा है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बांध टूटने की घटना सीतामढ़ी में भी हुई है। नदी की तेज धारा में बागमती का माड़र तटबंध टूट गया। बेलसंड के मदकौल के पास नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया और सैकड़ों मकान बाढ़ की चपेट में आ गए। तटबंध टूटने के बाद से बेलसंड शहर में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से बैरगनिया के बलुआ, परसौनी के सौली और कोरा खरगी गांव के पास तटबंध में पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। बांध का तो कोई भरोसा नहीं है, कब बांध टूट जाए, रात भर कोई कब टूटता या न टूटता कोई ठीक ना है। नहीं घर बांध पजरा में घर है, बच्चा बच्चा लेकर लोग कहाँ जाते, घर बांध टूटते था कहाँ पर जाते। दोनों तरफ सर नदी है, हमने से जीवन खराब हो रहा है। अब ये टूट जाएगा तो ये धूका पर घर है, हमने से दह जाएगा। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि विभाग के अधिकारी और इंजीनियर लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कोरा खरगी गांव के लोग इस दावे से सहमत नहीं दिखते। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। नेपाल में हुई भयंकर बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। सबसे ज्यादा कोसी और गंडक नदी डरा रही है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोसी बराज के ऊपर से बह रहा पानी उतरने लगा है। गांव 70 पंचायत नवहट्टा प्रखंड सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें मनोज नाम का व्यक्ति कांपती आवाज में मदद मांग रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार में जल प्रलय के कई ऐसे खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डरा रही है बिहार का शाप कही जाने वाली कोसी। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके मिर्जाइन के लोगों का जान बचाया था। शनिवार को कोसी पानी कोसी बराज के ऊपर तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 56 साल बाद कोसी में इतना पानी देखा जा रहा है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। ये वीडियो उस समय का है जब कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए।
लेकिन राहत की बात यह है कि रविवार को कोसी का पानी उतरना शुरू हो गया। सुबह 5 बजे तक कोसी बराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, जो रविवार शाम 5 बजे तक घटकर 3,57,410 क्यूसेक रह गया। लेकिन न्यूज़ 18 पहला ऐसा चैनल है जो कोसी के बैराज के ऊपर खड़ा है उसके बाद से, और यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जरा देखिए, कोसी का ये बैराज है और पानी जो है कल शाम तक जहाँ इसके ऊपर से बह रहा था, आज कितना नीचे गया है। पानी कम जरूर हुआ, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये जरा देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे लोग जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वहां से, नेपाल प्रशासन जो है वहां से खदेड़ रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो बैराज पे चढ़ करके वहां से झांक रहे हैं, वहां से सेल्फी ले रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सरकार इस समस्या के परमानेंट समाधान का काम कर रही है। इसका परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो कोसी में हाई डैम है जो बनना चाहिए, या जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने कहा है कि बाढ़ के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो बिहार के अंदर जो 4-5 नदी है वहां हम लोग बैराज बनाएंगे।